ये है मेरे ढेर सारे दुपट्टे और स्कार्फ जिन्हें ऑर्गेनाइज़ करना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, लेकिन आज की वीडियो में इस मुश्किल टास्क को भी मैं इजी बनाने वाली हूँ, वो भी कम मेहनत और कम बजट में। तो ये है मेरा फर्स्ट दुपट्टा ऑर्गेनाइज़र जिसमें है 5 पॉकेट, 1, 2, 3, 4 और 5। इसे बनाने के लिए मैंने लिया 40 इंच लंबाई और 13 इंच चौड़ाई का एक कपड़ा। उसके ऊपर मैंने लिया 62 इंच का एक और कपड़ा। फर्स्ट वाले कपड़े के 2.5 इंच को छोड़कर दूसरा कपड़ा मैंने उसके ऊपर अटैच कर दिया। नीचे के कपड़े के 7 इंच छोड़ने के बाद फिर से मैंने एक स्टिच लगाया, फिर से 7 इंच छोड़ा और एक स्टिच और लगाया। इसी प्रकार से मैंने 5 स्टिच लगाए और ये बन गया हमारा 5 पॉकेट का एक दुपट्टा ऑर्गेनाइज़र। लास्ट में मैंने 2.5 इंच फिर छोड़े और इसे हैंग करने के लिए इसी कपड़े से लगा दिया एक लूप। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, इसे बनाने के लिए सॉफ्ट कपड़ा ना ले, जूट का या कोई कड़क कपड़ा ले। इस ऑर्गेनाइज़र में 10 दुपट्टे आराम से ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। इसके लिए दुपट्टे को सबसे पहले 4 फोल्ड करेंगे, उसके बाद इसका एक रोल बनाएंगे। रोल बनाकर रखने से दुपट्टे की क्रीज खराब नहीं होती। और इस रोल को इस पॉकेट के अंदर सेट करेंगे। इसी प्रकार से एक दूसरा दुपट्टा लिया, इसे भी मैंने इसी प्रकार से राउंड शेप में फोल्ड किया। वैसे तो इसमें एक दुपट्टा और रखा जा सकता है, लेकिन एक पॉकेट में मैं 2 दुपट्टे ही रखती हूँ। इसी प्रकार से सभी पॉकेट में 2-2 दुपट्टे रखने के बाद इस पूरे ऑर्गेनाइज़र में 10 दुपट्टे आराम से रखे जा सकते हैं और इसे कहीं भी हैंग किया जा सकता है। इस ऑर्गेनाइज़र में मैं रखती हूँ हैवी दुपट्टे जो मुझे कभी कभी यूज़ में आते हैं। और मेरा सेकंड दुपट्टा ऑर्गेनाइज़र है ये बास्केट। यदि बास्केट में हम ऐसे दुपट्टों को रखेंगे तो कभी भी दुपट्टे वेल ऑर्गेनाइज नहीं रहेंगे, ये हमेशा फैले रहेंगे। और कभी भी हमें नीचे का दुपट्टा निकालना है तो हमें ऊपर के सारे दुपट्टों को हटाना पड़ेगा। और दुपट्टों को इस प्रकार से रखने से बास्केट में दुपट्टे भी कम क्वांटिटी में आते हैं। तो चलिए देखिए मैं इस बास्केट में इन दुपट्टों को कैसे रखती हूँ। मैं बनाती हूँ इन दुपट्टों के छोटे छोटे रोल और इन रोल को इस प्रकार से बास्केट में सेट करती हूँ। बास्केट में दुपट्टे रखने का ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, इससे सारे दुपट्टे सामने रहते हैं। सामने विजिबल होने से हर दुपट्टे को हम आराम से उठा सकते हैं। और दुपट्टों को रोल बनाकर रखने से अब इस बास्केट में 8 दुपट्टे आए हैं। एक दुपट्टे को उठाते हैं तो दूसरे कोई भी दुपट्टे डिस्टर्ब नहीं होते। और इस प्रकार से बास्केट में हम हर प्रकार के दुपट्टों को रख सकते हैं और ये रहते हैं वेल ऑर्गेनाइज। और तीसरा, हमें जो डेली यूज़ में दुपट्टे और स्कार्फ चाहिए होते हैं, मोस्टली हम उन्हें कुछ ऐसे डोर की बैक साइड में हैंग करके रखते हैं। और ऐसे रखने से जब एक दुपट्टा हम उठाते हैं तो दूसरा दुपट्टा डिस्टर्ब होता है और जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और दुपट्टे भी वेल ऑर्गेनाइज नहीं रहते। तो चलिए अब देखते हैं कि मैं कैसे हैंग करके रखती हूँ। इसके लिए मैंने लिया है एक हैंगर, कोई भी हैंगर ले सकते हैं। और ये मेरी थी पुरानी बैंगल्स जो मैंने 6 ली हैं। एक बैंगल लूँगी और उसे हैंगर के साथ इस प्रकार से अटैच कर दूँगी। इसके लिए आप जो भी धागा यूज़ करें इस बात का ध्यान रखें कि वो धागा
एकदम मजबूत होना चाहिए। दोनों को अटैच करने के लिए धागे को 4 से 5 बार घुमाएंगे और नोट लगा देंगे। और इसी प्रकार से हम बाकी सभी दूसरी बैंगल को भी हैंगर के साथ अटैच कर देंगे। और जो बैंगल है उन बैंगल को भी आपस में अटैच कर देंगे। इससे ये ऑर्गेनाइज एकदम मजबूती के साथ बनेगा। सारी बैंगल को अटैच करने के बाद ये बन जाएगा हमारा इस प्रकार से एक ऑर्गेनाइज़र। यदि आप चाहते हैं कि ये जोड़ ना दिखे तो इन जोड़ के ऊपर कोई भी पर्ल या कुंदन लगा सकते हैं, इससे ये ऑर्गेनाइज़र और ज़्यादा सुंदर लगेगा। चलिए अब इस पर दुपट्टे हैंग करते हैं। इस पर दुपट्टे हैंग करने से एक दुपट्टा दूसरे दुपट्टे को डिस्टर्ब नहीं करेगा और ना ही ये स्लिप होंगे। अब इस हैंगर में ये सारे दुपट्टे रहेंगे वेल ऑर्गेनाइज। ये दुपट्टे बिल्कुल भी स्लिप नहीं होंगे। और जब भी हम एक दुपट्टा उठाएंगे तो दूसरा दुपट्टा बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। इन तीनों दुपट्टा ऑर्गेनाइज़र में आपको सबसे ज़्यादा कौन सा दुपट्टा ऑर्गेनाइज़र अच्छा लगा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स।